भाई, सीरियल शुरू में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अब सरू घर छोड़कर जा रही है अन्नपूर्णा जी के आने के बाद, क्योंकि अन्नपूर्णा जी ने सबके सामने सरू की पोल खोल दी है और कह दिया है कि तू मेरी पोती नहीं है, तू निकल जा यहाँ से। मगर यह सब कैसे होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सरू पूरी नौटंकी करती है और अनिका का सच सामने लाने के लिए उसके ऊपर पानी डाल देती है और मसाला लेकर आगे बढ़ने लगती है। तभी कामिनी कहती है कि क्या मसाला लेकर क्यों घूम रही हो? पूरे घर में आग लगाने का इरादा है क्या? तो वहीं सरू कहती है कि आग तो लगेगी, मगर उस इंसान को जिसने मुझे टंकी में बंद करके मारने की कोशिश की थी। जैसे ही सरू अनिका की तरफ बढ़ती है, तभी अनिका खुद ही सब कुछ बोल डालती है। अनिका सच बता देती है और कहती है, हाँ, मुझसे गलती हुई थी। मैंने ही तुम्हें टंकी में बंद किया था। मुझे माफ कर दो। इतना सब होने के बाद चंद्रकांत को बहुत गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ अनिका कहती है कि मुझे नहीं पता था सरू टंकी के अंदर है। गलती से मैंने टंकी बंद करवा दी थी। मुझे नहीं पता था। फिर वही लड्डू मंगाए जाते हैं जिसकी वजह से सरू को नशा हुआ था, यानी जो वेद ने लड्डू खिलाया था। फिर एक सर्वेंट को बुलाकर पूछा जाता है कि बताओ लड्डू किसने दिया था? तो वह बता देता है कि अनिका मैडम ने दिया था। जिसके बाद चंद्रकांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह कहता है, बस बहुत हो गया। यही मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें बार बार माफ करता रहा, मगर अब नहीं होगा। तुमने सरू को मारने की कोशिश की है और अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। घर वाले चंद्रकांत को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वह किसी की नहीं सुनता और पुलिस को फोन कर देता है। अब अनिका गुस्से में चाकू लेकर सरू के पास पहुंच जाती है और कहती है, तुमने मुझे जेल तो भिजवा ही दिया है, अब मुझे मार भी दो। लो ये चाकू और मुझे मारो। अनिका नौटंकी करती है, जिसके बाद सरू कहती है, बस अनिका, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर बात करती हूँ। सरू चंद्रकांत से बात करती है, मगर चंद्रकांत सुनने को तैयार नहीं होता और कहता है, तुम्हें पता है सरू, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। फिर भी सरू अनिका के लिए खड़ी होती है और कहती है, अरे वो आपकी बेटी है, कोई बात नहीं, माफ कर दो। अगर आपने उसे जेल भेज दिया तो वो गलत राह पर चली जाएगी और आपके लिए नफरत और बढ़ जाएगी। मगर चंद्रकांत किसी की नहीं सुनता और कहता है, नहीं, उसे तो जेल जाना ही पड़ेगा, और पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आते ही सरू रोकने की कोशिश करती है, मगर चंद्रकांत पुलिस से अनिका को ले जाने के लिए कह देता है। इसी बीच सरू निकल पड़ती है यह पता करने के लिए कि जो घर में है वो डुप्लीकेट लड़की है, क्योंकि असली सरू को तो यह तक पता नहीं कि वह सरू बजाज है। वह सीधे दादी के पास पहुंचती है, जी हाँ, अन्नपूर्णा के पास। जब अन्नपूर्णा घर आती है तो उसी वक्त जब पुलिस अनिका को ले जा रही होती है, अन्नपूर्णा उन्हें रोक देती है और कहती है, अनिका कहीं नहीं जाएगी। असली मुजरिम तो ये है सरू। सबके सामने अन्नपूर्णा कहती है, सरू, तुमने हम सबको धोखा दिया है। दूसरी तरफ वेद तारा के साथ आया हुआ था। तारा अपनी बात पर डटी रहती है और वेद के साथ आ जाती है। वेद अपने दिल की बात कहने के लिए अंगूठी भी लेकर आया होता है और प्रपोज करने की तैयारी में होता है। अब तारा की मन की इच्छा पूरी हो गई है। वह सरू की शादी वेद से नहीं होने देगी। दूसरी तरफ सरू दादी के पास जाकर कहती है, न जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई, पर मैं अब इस घर में एक पल भी और नहीं रुकूंगी दादी, मैं यहां से जा रही हूं। दादी रो रही होती है, पर आखिर दादी को ऐसा कौन सा सच पता है जो सरू को नहीं पता? वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या दादी अब सरू को रोक लेंगी या नहीं? हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना